नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। आप देख रहे पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड में कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 13 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन जारी कर उनसे 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा था। इसके पहले वो 7 सम्मन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। ईडी के सम्मन का जवाब देते हुए सीएम सोरेन ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी 20 जनवरी को उनके आवास पर उनका बयान दर्ज कर सकती है। इसके बाद शनिवार को ईडी सीएम आवास पहुंची और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। उधर ईडी ने एक बार फिर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब घोटाले में समन भेजा है। ईडी ने उन्हें 29 और 30 जनवरी को पेश होने के लिए समन भेजा है। समन उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनके बिहार स्थित आवास पर भेजा गया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी सांसद बेटी मीसा भारती का नाम भी इसमें शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बुरी तरह से ईडी के शिकंजे में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल 4 बार ईडी के समन पर पेश होने से इनकार कर चुके हैं। 18 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस को ठुकरा दिया और गोवा चले गए। अब ईडी उन्हें 5वें नोटिस भेजने की तैयारी में है। शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार के बारामती एग्रो कंपनी को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नोटिस के बाद अब ईडी ने भी समन भेजा है। वहीं केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आईजैक को ईडी ने केआईआईएफबी के वित्तीय लेन देन में उल्लंघनों की जांच से जुड़े फेमा मामले में एक नया समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 22 जनवरी को पेश होने के लिए निर्देश दिए हैं। इससे पहले उन्हें 12 जनवरी को बुलाया गया था, लेकिन अब वो वहां पर भी नहीं आए थे। ईडी ने एक और विपक्ष के नेता पर शिकंजा कस दिया है। ईडी ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता और मुंबई के पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर को 25 जनवरी को तलब किया है। ईडी कोविड के दौरान बीएमसी द्वारा शवों को रखने के लिए बैग की खरीद में कथित घोटाले की जांच के संबंध में किशोरी को पूछताछ के लिए उनको बुलाया था। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी के भतीजे समेत कई मंत्री और टीएमसी नेता ईडी के रडार पर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है। कांग्रेस के कई नेताओं को भी ईडी पूछताछ के लिए नोटिस भेज चुकी है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर विपक्ष के कई बड़े नेता हैं। सितंबर 2022 में ईडी के दर्ज किए केसों पर एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो ईडी ने जिन 147 नेताओं से पूछताछ की या गिरफ्तारी की, उनमें 85% नेता विपक्ष के थे। वहीं केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार बनने यानी कि 2014 से 2022 तक ईडी के निशाने पर रहे करीब 95% यानी कि 115 नेता विपक्ष से थे। वहीं सीबीआई के रडार पर 200 नेताओं में से 80% विपक्षी नेता थे। इन 18 सालों में केंद्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें रही हैं। हालांकि ये आंकड़े 2022 तक के ही हैं। इसके बाद 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और इस दौरान भी विपक्षी दलों ने अलग अलग राज्यों पर हुई ईडी सीबीआई की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया था। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ तनुज खत्री जी हैं, जेएमएम प्रवक्ता हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। श्यामदास सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी उपाध्यक्ष, आपका बहुत स्वागत है। और सुमित शशांक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत
तनुज खत्री जी आपके साथ करते हैं। सर, झारखंड में जिस तरह से ईडी के लगातार सम्मन आ रहे थे सीएम सोरेन पर, यह 8वां सम्मन जारी कर उनसे 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा गया था और अब जो ईडी है उनसे पूछताछ कर रही है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर क्या वजह है कि उन 7 सम्मनों को दरकिनार किया गया। देखिए, सबसे पहले तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी के द्वारा समन किया गया था तो उसके बाद वो ईडी कार्यालय गए थे और ईडी कार्यालय में 9 घंटों से ज्यादा उनसे पूछताछ हुई। रात के 10 बजे तक उनसे पूछताछ हुई। तो हम समझते हैं कि जब एक बार पूछताछ हो गई और माननीय मुख्यमंत्री ने, जाहिर सी बात है कि जब पूछताछ हुई होगी तो उसके सवाल का जवाब दिया होगा उन्होंने। सभी जो जरूरी दस्तावेज होंगे वो भी उपलब्ध कराया होगा अपने से संबंधित। तो अब इसको भारतीय जनता पार्टी के पास आज एक टूल के तौर पर, पॉलिटिकल टूल के तौर पर वो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वैसे लोकप्रिय नेता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और भविष्य में उस भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दे सकते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। आपने अपनी रिपोर्ट में भी वही बताया कि 95% से ज्यादा लोग जो हैं वो विपक्ष के हैं जिन पर ईडी कार्रवाई करती है। आप जनहित के मुद्दों पर, ठीक है। सुमेश शशांक जी, देखिए तो आंकड़े बता रहे हैं ना, ये तो अभी जिस बात का जिक्र तनुज जी कर रहे थे, ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं कि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है जब विपक्ष को एक खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है सरकारी एजेंसियों की तरफ से। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, 1-2 लगातार सम्मन भेजे जा रहे हैं, नहीं पेश हो रहे, उसके बाद भी सम्मन भेजे जा रहे हैं। तो क्या ये वाकई एक टारगेट करके ईडी या सीबीआई छापे मार रही है क्या? देखिए, ये समझने की आवश्यकता है कि 2014 से पूर्व जब कांग्रेस की सरकार रही और ये पूरा का पूरा जो उस समय का तथाकथित इंडी अलायंस जो कार्यरत था, ये पूरा का पूरा एक तरीके से भ्रष्टाचार की जमात है। भ्रष्टाचार रूपी जो एक वृक्ष है जिसका नाम है कांग्रेस, उसी की शाखाएं हैं ये सभी। और कहीं न कहीं परिवारवाद को प्रश्रय देने वाले लोग, और जिस प्रकार से अभी जो परिवारवाद का पर्याय झारखंड के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसके अलावा उदयनिधि स्टाइली, फिर उसके अलावा अगर आप बात करें तो पवार का परिवार, लालू परिवार, ठाकरे परिवार, ये इसी प्रकार का परिवारवाद का जमात चलाने वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं अपना परिवारवाद का बिजनेस सेटल करने वाले लोग हैं। 2014 के पूर्व लगातार कांग्रेस ने जानबूझकर इस प्रकार की कार्यवाही जो है वो लगातार करवाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विजन के तहत कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के लिए कार्य करती है। अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसके सपनों को जीवंत रखना, यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। और उनके सपनों की पूर्ति की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार जा रही है और लगातार लड़ी है। तो आपने देखा होगा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें 3 राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली जो हमारी माताएं हैं, बहनें, प्रसाद खंड के विषय पर अगर ये बात हो रही है और चर्चा हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा आदिवासी क्षेत्र कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, तो इसके विषय में मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, आपने देखा होगा कि दंडकारण्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्र से आने वाली माताओं ने, बहनों ने, मध्य प्रदेश में जो 6 प्रांतों में मध्य प्रदेश जो विभाजित है, मालवा निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इन सभी क्षेत्रों से आने वाली जो आदिवासी क्षेत्र से जो बहनें हैं, माताएं हैं, इन सभी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना बेटा माना, अपना भाई माना। नहीं, वो सब चीजें तो ठीक है सर, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि देखिए एक टारगेट सेट किया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है कि जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो सब घोटाले कर रहे हैं, सब पे छापे मारे जा रहे हैं, चाहे ईडी के चाहे सीबीआई के। लेकिन ये नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये सवाल था मेरा। बहरहाल मैं श्यामदास जी का रुख कर लेती हूँ, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। श्यामदास जी, सवाल ये भी है कि सर देखिए 29 और 30 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है तेजस्वी यादव को और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव को। लैंड फॉर जॉब घोटाले में सम्मन भेजा है ईडी ने। अब ऐसे में लगातार विपक्षी नेताओं पर छापेमारी, उनके घरों में छापेमारी, उन्हें सम्मन भेजना, उनसे पूछताछ करना, ये क्या बताता है, ये क्या जताता है? और क्या लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और क्या राबड़ी देवी जाएंगे क्या? देखिए,
जहाँ तक ईडी और सीबीआई का मैटर है, हाँ। तो ईडी और सीबीआई केवल अभी विपक्ष के जो भी नेता हैं, विपक्ष में जिस राज्य में विपक्ष की सरकार है, वही लोग इसका राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। जो स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र संस्था नहीं रहा तो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है ये संस्थाएं। और जहां तक लालू यादव और तेजस्वी जी के जाने का मैटर है, भेजा गया है पूछताछ के लिए, तो समय देख करके देखा जाएगा कि क्या होगा। अभी तक देख रहे हैं कि जहां जहां भी विपक्ष की सरकार है, क्या भाजपा के जितने लोग हैं सब ईमानदार के पुड़िया बने हुए हैं, सब सत्यहरिश्चंद्र हैं। सब किसी नहीं, ये तो कह रहे हैं ना कि देखिए सुमित जी कह रहे हैं कि अभी जो सरकारी एजेंसीज है वो अपना काम कर रही है, इसमें सरकार का क्या लेना देना। हाँ, तो सरकार का लेना देना नहीं, सरकारी एजेंसियां काम कर रही है। क्या विपक्ष के लोग ही केवल है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि और लोग है कि जानबूझ करके कि सरकारी तो सरकार कोई मौजूदा अगर नेता जो भारतीय जनता पार्टी का है वो करप्शन में लिप्त है, तो अगर आपको इतना पता है तो क्यों नहीं आप उजागर करते। तो उजागर तो होता है, लेकिन इसका संज्ञान में कहाँ लोग लेता है। जहाँ भी आता है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं वहाँ उन लोग को दबा दिया जाता है, क्योंकि उनका केंद्र में सरकार है, उनका सीबीआई और ईडी से लेकर के पूरे संस्था उनके अंदर में है, तो वो जैसा कहते हैं वैसा कार्रवाई करता है। और जहाँ तक अच्छा, तो क्या पहले नहीं होती थी क्या? यूपीए की सरकार में नहीं होती थी ये एजेंसियां अपना काम नहीं करती थी क्या? यूपीए के सरकार में देखिए, कांग्रेस के सरकार में कांग्रेस के लोग कभी अगर गलती किए थे जो बाद में सब ठीक रहे, लेकिन कांग्रेस को लगा कि गलती किए हैं, खेल घोटाला हो चाहे वो जिस प्रकार के है, कार्रवाई कांग्रेस अपने पार्टी के लोग पर भी किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें कि हम लोग क्या कार्रवाई किए हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर। कांग्रेस तो किया, आप लोग सब जानते हैं कि आपको दिल्ली खेल घोटाला में से लेकर के जहाँ लोग उजागर किया था, बाद में लोग बरी हो गए, प्रूफ नहीं हुआ क्योंकि वो ऐसा घोटाला किए नहीं थे। लेकिन सरकार को लगा कि घोटाला हुआ है तो उन्होंने जांच कराया और उसके साथ वो कार्रवाई किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी तो एजेंडा बना करके चल रहे हैं कि जहाँ जहाँ ठीक है और ईडी के डर से लोग भारतीय जनता ठीक है। देखिए ये सुमित जी साफ तौर पे कहा जा रहा है कि एक एजेंडे के थ्रू काम किया जा रहा है, और ये तो सर आंकड़े भी बता रहे हैं कि 2014 से 2022 तक ईडी के निशाने पर आए करीब 95%, यानी कि 115 नेता विपक्ष के थे, और वहीं सीबीआई की रडार में रह के 200 नेताओं में से 80% यानी कि विपक्ष के थे। अब ऐसे में सवाल तो ये उठता है ना सर कि जो मौजूदा वक्त में जो सत्ता में है या भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो दूध के धुले हैं क्या? उन पर क्यों नहीं ये सीबीआई और ईडी के छापे पड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? लोगों ने जो छगन भुजबल पर क्यों कार्रवाई? भारतीय जनता पार्टी में चल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ गई। ये समझने की आवश्यकता है। जंगल राज पार्टी में बलात्कार, पॉलिसी के मुखिया लालू जी सर एक लंबी फहरिस्त है सर। आपके पाले में आए तो वो दूध के धुले हो गए, विपक्ष में थे तो वो भ्रष्टाचार के पुतले थे। ये तमाम चीजें जो हैं वो कही जाती है। नहीं सुमित जी ऐसे एक लंबी फहरिस्त है ना सर सुनिए ना, एक लंबी फहरिस्त है। जो पहले तो विपक्ष में थे लेकिन जब आपकी पार्टी में आए तो वो दूध के धुले हो गए। उन पे न सीबीआई की रेड पड़ रही है न ईडी के छापे पड़ रहे हैं। वैसे लोग पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको झारखंड में समझने की आवश्यकता है। ठीक है आज एक सेकेंड श्यामदास जी, एक सेकेंड आज सर। इस राज्य में जो भ्रष्टाचारी और कहीं न कहीं पूरे देश में जो भ्रष्टाचारियों की जो जमात है उनके कहीं न कहीं गुरु हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचारियों की जमात आपको क्यों विपक्ष में ही लगती है सर? आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार की जो नए नए आयाम इन लोगों ने गढ़े हैं। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता होने के नाते और भारतीय नहीं, ये कह रहे हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी भ्रष्टाचार के इल्जाम तो लगते हैं, लेकिन वो फाइलों को क्लोज कर दिया जाता है, खोला ही नहीं जाता। इन लोगों ने चोरी किया, उन भैंसों के पूर्वजों को भी न्याय जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी। इन लोगों ने भैंसों का विचार नहीं छोड़ा। नहीं भैंसों का विचार ठीक है सुमित जी, ज्ञान देते हैं भ्रष्टाचार पे। न्याय किसको मिलेगा किसको नहीं, ये बात की बात है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो जांच भी बैठती है
वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं बैठती, उन पे जो आरोप लगते हैं उस फाइलों को क्लोज कर दिया जाता है। के तहत कार्य करती है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, इनको हमारे अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर इनको कोई भी भ्रष्टाचारी लगता है तो बताए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक एक विजन के तहत कार्य करता है। हमारा विजन ग्रामोदय है, हमारा विजन अंत्योदय है। अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति उसके सपनों की पूर्ति है। एक कहावत है, अंधों में काना राजा, तो पूरे बिहार को अंधा कर दिया ताकि इनके काने जो युवराज हैं और कहीं न कहीं काना जो राजनीतिक भविष्य है वो सत्ता में आके गद्दी पर बैठा रहे। लेकिन बिहार की गद्दी से पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचारियों की जमात को उखाड़ करके फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाला है। ठीक है सर, पश्चिम बंगाल में जो भी आपके सबसे बड़े नेता हैं, जो पहले टीएमसी में थे, तब तो उन पे छापे पड़ रहे थे, लेकिन आपकी पार्टी में आते ही सबसे सही हो। कौन सबसे बड़ा नेता है, कौन सबसे बड़ा नेता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम जन में रहने वाले जो आम लोग हैं उनकी पार्टी है, मध्यम परिवार की पार्टी है। अजीत पवार को तो आप बता देते चक्की पीसिंग है, वो चक्की नहीं पीस रहे तो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। अरे आप मध्य प्रदेश की बात करती हैं, बंगाल की बात करती हैं, बंगाल की बात बिस्वा शर्मा सर, हेमंत बिस्वा एक लंबी फहरिस्त है ना सर, मैं उन नेताओं पे जाऊं क्या? उस पर तो कोई चर्चा नहीं होती। नहीं, एक लंबी फहरिस्त है सर। जब तक वो दूसरी पार्टी में थे तब तक आप बताते थे नहीं ये तो जी भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने घोटाले किए हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि स्वतंत्र तौर पर ईडी और सीबीआई काम कर रही है, तो अब क्यों नहीं हो रही? इन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? निश्चित रूप से सीबीआई और कार्रवाई होती है, कार्रवाई हो कहाँ रही है? अब हर तो वही आवश्यकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ईडी और सीबीआई जो काम करने वाले जो अधिकारी हैं, अभी आप कहीं न कहीं किसी परीक्षा के माध्यम से पास करके अधिकारी बनते हैं, सामान्य परिवार से आने वाले। नहीं, श्यामदास जी ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। श्यामदास जी देखिए, इनके ऊपर जिस प्रकार से हत्या का प्रयास करना, इस प्रकार से ये लोग कार्य करते हैं अपने अपने राज्यों में। आपको कहते हैं गुंडा बहुत स्वच्छ बनते हैं, तो हम कहते हैं कि जो भी लोग तंत्र चलाने वाले लोगों को बिहार की जनता जो है ठीक है तो बड़े बड़े ओहदे पर बैठा दिया जाता है। ठीक है, अभी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं ना, एक एक करके बात को रखिए ना, एक एक करके ऐसे नहीं, एक एक करके बात को रखिए, एक एक करके बोलिए प्लीज। मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले तनुज खत्री जी। सर मैं कह रही हूँ, ईडी ने अगर सम्मन भेजा, एक बार भेजा आप पेश हो गए, दूसरी बार भेजा अगर आप पेश हो जाते, कितनी बार भेजेगी सर? कितनी बार पेश हो गए? अगर पेश होते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर क्यों इतना डर लग रहा है? क्यों नहीं पेश होते बार बार? तनुज जी चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही वहां पर। श्यामदास जी देखिए, कुछ अगर आपने नहीं किया तो फिर आखिर डर किस बात का, और क्यों इन सम्मन को दरकिनार करना, इग्नोर करना? अगर बुलाया जा रहा है तो क्या नहीं जाना चाहिए लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को? तो जब बुलाया गया, पहले भी गए हैं ना, गए हैं, लेकिन बार बार टोर्चर करके और हमेशा इसका भय दिखा करके आप शो का करना चाहते हैं। पहले भी गए हैं, तेजस्वी जी भी गए हैं, लालू जी भी गए हैं, ईडी के सामने गए हैं, लेकिन प्रतिदिन कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स, मैंने हर कोई अलग अलग कर करके अब फिर वही आदमी फिर बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि हमेशा टोर्चर कर रहे हैं, हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, ताकि जनता में संदेश जाए कि ये लोग भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी तो वो लोग हैं, भ्रष्टाचारी बिहार सरकार नहीं करा रही है, बीजेपी की सरकार है। अब बिहार को लेबर सप्लाई राज्य बना दिया, उन्हें प्रताड़ना से डर लगता है क्या? व्यापक घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला एमपी में हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अपने लेकिन सर बिहार में भी कौन कौन से घोटाले हुए, किस किस घोटालों में सजा याफ्ता है लालू प्रसाद यादव, ये सब आपसे छुपा है क्या सर? श्यामदास जी, तो अगर कुछ दाल में काला है तभी तो ये सम्मन आ रहा है ना सर? ऐसा तो नहीं होता ना किसी को भी सम्मन भेज दिया जाता है? सम्मन भेजने से बात नहीं होती है। देखिए, पूछताछ के लिए भी बुलाया जा रहा है तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना सर?
कुछ तो आरोप जो है उसमें सच्चाई होगी ना। कुछ नहीं होने का मतलब है किस पर कुछ नहीं भी है, कुछ बात आती है, कुछ जबरदस्ती। श्यामलाल जी को कितना बताइए कि आपके जो मुखिया हैं वो मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं क्या? डायरेक्टर थे, उसके बाद क्या बोले हैं कि ऐसा ऐसा गलत करवाया गया है हमसे। तो उस समय भी पशुपालन घोटाला के जो बात चल रही थी उस समय के बाद, लेकिन आज भी वही हो रहा है कि जबरदस्ती किसी को ले जा करके और फंसाना। क्या लालू जी उसमें रेलवे में, लालू जी जब तक रेलवे में रहे, रेलवे का सबसे बड़ा मुनाफा में रखे लालू जी, एक पैसा बड़ा नहीं बढ़ाए लालू जी, और रेलवे को जितना बढ़िया से चलाए, आज तक कोई रेलवे का मंत्री पैसा नहीं चलाया होगा। लेकिन फिर वही लालू जी परिवार हार रही है, और इसलिए ऐसा सीन क्रिएट किया जाए, ऐसा किया जाए कि ताकि भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से इन लोग को जेल में भेज करके ही करके जबरदस्ती हम सत्ता। देखिए सुमित जी, ये बात तो है, देखिए आप किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए, जहां पर आपकी सरकार नहीं है वहां ईडी और सीबीआई सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। सर दिल्ली की बात करें, अरविंद केजरीवाल के पास लगातार सम्मन जा रहे हैं, आप झारखंड की बात करें लगातार सम्मन जा रहे हैं, बिहार में लगातार सम्मन जा रहे हैं। सर जहां जहां पर आपकी सरकार नहीं है, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए लगातार सम्मन जा रहे हैं। ये सम्मन लगातार उन राज्यों पर ज्यादा जा रहे हैं, उन राज्यों के नेताओं पर ज्यादा जा रहे हैं जहाँ पे आपकी सरकार नहीं है। जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ सब कुछ सही चल रहा है क्या? वहाँ कोई घोटाले नहीं हो रहे? कि अगर भारतीय जनता पार्टी के का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो इनको बताना चाहिए, इनको ढूंढ करके लाना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये बताएं। सवाल इस बात को लेकर भी है ना सर, सवाल तो इस बात को लेकर भी है ना कि ईडी को भी, समझिए, ईडी को भी ये पता है कि कहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, कहाँ छापे मार रहे हैं। इंडी अलायंस जो है ना, ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस जो बना है ना, एक तरीके से ये सनातन को गाली देते हैं, दूसरे तरफ नहीं, आप गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। सनातन पे नहीं है आज के माइंड में, सनातन को गाली देते हैं, सनातन धर्म को सबसे मानता है। परिवारवाद को राजनीतिकरण कर रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं सर। नहीं, मुद्दे से भटक रहे हैं। और परिवारवाद का बिजनेस चलाने वाले लोग, अपना बिजनेस कैसे सेटल हो सके, इसी बिजनेस को चलाने वाले लोग हैं। ये अगर आरोपी परिवारवाद नहीं होते, भ्रष्टाचारी नहीं होते तो इनकी तो जांच ही नहीं। इनके पास जो हजारों करोड़ रुपया कमाया हुआ है, इनके खातों में जो हजारों करोड़ रुपया है और इनके नाम पर जो इतनी सारी जमीनें हैं, वो कहाँ से आई है? इन्होंने कोई घर या पुण्य का काम, ये तो आपको कहते हैं कि सर आप लोग इस तरह से सरकार चलाते हैं, जहाँ बनती है वहाँ अच्छी बात है, नहीं बनती तो हठधर्मिता अपना लेते हैं, गलत तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से आप सरकार बना लेते हैं, ईडी और सीबीआई का डर दिखा के सरकार बना लेते हैं। कह रहे शिंदे को अगर आपने अपने पाले में ले लिया है, सरकार बना ली, तो ईडी और सीबीआई का डर दिखा के किया। ये समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस का काल जब भी रहा, इस देश पर लगातार सांस्कृतिक आक्रमण हुए हैं। उन्हीं सांस्कृतिक आक्रमणों की पृष्ठभूमि जब आप देखेंगे ना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 अर्थात कांग्रेस, जिसमें लगातार इस प्रकार का प्रोपेगेंडा बनाया है, इस प्रकार का जाल बनाया है, इसी के कारण लोगों को ऐसा लगता होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी इन चीजों में रहते ही नहीं है। राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए और देश में पैदा व्यक्ति के लिए हम काम करते हैं। इन लोगों ने तो बिहार को लूटा, देश के बच्चों को समाप्त कर दिया, बिहार के बच्चों को पलायन पर मजबूर कर दिया, बिहार के बच्चों के भविष्य के हत्यारे जो भी लोग वो भ्रष्टाचार की बात इन लोगों ने मिट्टी तक नहीं छोड़ा, बिहार की मिट्टी को भी बेचने का काम किया। जिन लोगों ने बिहार किसने क्या छोड़ा, किसने क्या नहीं छोड़ा सर, चोरी कर लिया। नहीं, सवाल यही है ना सर कि आपकी सरकार आते ही राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चलने लग जाता है। ये हैरानी की बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी अभी चुनाव से एंड पहले तक ईडी के छापे पड़ रहे थे, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो गए। अब लोकसभा चुनाव है तो पूरे देश में वहां पे छापे पड़ रहे हैं जहां जहां पे आपकी सरकार नहीं है। तो सवाल तो बनेंगे ना सर, सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि आखिर वहीं पर टारगेट क्यों किया जा रहा है। और भारत को भूमि का टुकड़ा नहीं मानते, जो भारत को भूमि का टुकड़ा मानते हैं, माँ नहीं मानते हैं, वही देश के साथ बात है। आप हिंदुत्व, सनातन उसी पे आ जाते हैं घूम फिर के, उसमें बात नहीं होती।
हिंदू का यही एजेंडा है। बात यहाँ पर राष्ट्रीय देश का एकता कौन और टुकड़ा अखंडता मानता की है, कौन नहीं मानता, इसकी बात नहीं हो रही ना। बात जिसकी हो रही है उस पर बात करिए। खैर वक्त की बिल्कुल, कमी है जो मेरे भारत पास। को मां बहुत नहीं शुक्रिया, मानता, वही बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।